गाइस आज हम देखेंगे लारावेल लाइब्रेरी के ट्यूटोरियल्स में पार्ट 14 जिसमें आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। ये फर्स्ट CRUD ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे इंसर्ट कैसे किया जाता है डेटा को। और देखिए जैसा कि आपको पता है लाइब्रेरी में आपने अगर हमारे प्लीज देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो 12 एंड 13 लेक्चर, क्योंकि जिसमें मैंने आपको बताया फॉर्म सबमिट कैसे करना होता है विदाउट पेज रिफ्रेश करे एंड देन वैलिडेशन कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो वो जरूर चेकआउट करें। और मैं यहाँ पर एक न्यू फॉर्म नहीं बनाऊंगा, उसी फॉर्म को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ और सबमिट करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस कोड को देख लें, क्योंकि अगर आपको कोड नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम करेंगे एक मॉडल को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे एक डेटा को, सॉरी जो डेटा होगा वो सभी को डेटाबेस में डालेंगे। एंड देन रीसेट फिल्टर्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हमें जैसे ही डेटा एंटर हो जाए तब रीसेट करने हैं हमें अपने फील्ड, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डेटाबेस से आपको थोड़ा गो थ्रू करा दूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्कूल नाम का डेटाबेस बना रखा है जिसमें स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, आईडी रोल नंबर नेम ईमेल जाएगा एंड देन क्रिएटेड अपडेटेड एट फील्ड लगा रखें, जिससे कि हमें बाद में ये एरर्स ना आए कि आपने क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट फील्ड नहीं लगाए। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली फॉर्म है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, नेम रोल नंबर ईमेल, जो कि फुल वैलिडेट है। अगर देखिए यहाँ पर कोई नेम नहीं डालता है तो यहाँ पर बोल देगा द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, कोई रोल नंबर कम डाल रहा है तो बोल देगा। ठीक है, पूरा वैलिडेट किया हुआ है, ईमेल भी हमने वैलिडेशन लगाई हुई है। ठीक है, या कोई सबमिट करता है तब भी हमें को यहाँ पर बता देगा। ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन लगा हुआ है। अब हम इसे सबमिट करने वाले हैं अपने इस टेबल में। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना एक मॉडल बनाएंगे, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल लिखेंगे एंड देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉडल बनाऊंगा। स्टूडेंट क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो टेबल का नाम है वो प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ। तो मेरा जो है मॉडल यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने डबल एम किया था इसलिए शायद ये एरर आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एम को हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन एंड देन गाइस अब देखिए हमने यहाँ पर इतना सब कुछ तो देख लिया था। अब देखिए यहाँ से जो फॉर्म सबमिट होकर जा रहा है वो डेटा तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है, आपको सबमिट नाम के मेथड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वैलिडेशन लगी हुई है आपकी, अगर वैलिडेट हो जाता है तो बेस्ट है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इस डायन को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, डायन को हटा देते हैं हम यहाँ पे जो डंप एंड डायल लगाया था। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर हमें एक पॉपअप देता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें डेटा को सबमिट कराना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए। देखिए हमारा बेसिकली मॉडल तो ये रहा, इसके अंदर स्टूडेंट मॉडल ये रहा। ठीक है, आप इसमें कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप क्रिएटेड अपडेटेड एट को नहीं सबमिट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर आऊंगा, यूज करूंगा यूज ऐप एंड देन स्लैश मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर है मेरा स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन नीचे चलते हैं हम अपने, जहाँ पे हमारी प्रॉपर वैलिडेशन खत्म हो जाती है वहां पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डॉलर स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू करके एंड देन हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो डॉलर स्टूडेंट एंड देन सबसे पहले हमारा जो आईडी है यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट है, हमें डलवाना है रोल नंबर नेम ईमेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर कर देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉलर दिस, यहाँ पर हम लेंगे डॉलर दिस रोल नंबर एंड देन हमारा जो है रोल नंबर चला गया। ऐसे ही मैं सेम पेस्ट कर लेता हूँ ईमेल के लिए और नेम के लिए। ठीक है, तो नेम के लिए मैंने यहाँ पर डॉलर दिस नेम कर दिया एंड देन डॉलर स्टूडेंट नेम एंड देन ईमेल, और यहाँ पर जो है हमारी ईमेल भी चली जाएगी। ठीक है, एंड देन लास्ट में हम करेंगे डॉलर स्टूडेंट को सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे सेव कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया, मॉडल क्रिएट हो गया, हमने मॉडल ऊपर यूज कर लिया एंड देन जो है हमने यहाँ पर इसे सेव भी करा दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, पहले उस प्रॉब्लम को दिखाऊंगा एंड देन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश किया एंड देन लाइक मैंने यहाँ पर कोई मेल नेम वगैरह डाला 1 2 3 4 डाला, रोल नंबर एंड देन यहाँ पर हम मेल डाल देते हैं लाइक sandeep@gmail.com एंड देन यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो सेव हो चुका है ये हमारा डेटाबेस एंड यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो एंट्री मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे sandeep@gmail.com, अभी जो रोल नंबर डाला वो आ चुका है। पर यहाँ पर ये क्या मतलब, हमारा डेटा तो सेव हो चुका पर हमें रीसेट फिल्टर लगाना होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं दोबारा सेव पे क्लिक करूंगा तो यही मेरा डुप्लीकेसी डेटा वहां पर एंटर हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। जैसे ही मेरा डेटा सेव हो तब मेरे ये जो है फील्ड्स एम्प्टी हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर रीसेट फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, आप बना सकते हैं यहाँ पर कोई भी मेथड बना
बना सकते हैं हम रीसेट फिल्टर नाम से एक मेथड बना लेते हैं, रीसेट फिल्टर्स, ठीक है, जो कि हमारे सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रीसेट करेगा, और जो कि हम इसकी जो लाइव बार के रीसेट मेथड्स होते हैं उन्हीं को यूज करने वाले हैं। आप जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं कर सकते, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसके साथ, और एक पर मैं यहाँ पे अलग एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डॉलर दिस एंड देन यहाँ पर इसका एक मेथड होता है रीसेट, ठीक है। रीसेट मेथड में आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज के नेम पास करेंगे, ना कि डॉलर के साथ, ठीक है। जैसे ना यहाँ पर है नेम, रोल नंबर, ईमेल, तो यहाँ पर आपको डॉलर नहीं लगाना है, ओनली आप नेम पास कर दें, ठीक है। और सेम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, और आप यहाँ पर देखिए ऐसे ही तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे नहीं करें, आप क्या करें, अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक एरे पास कर दें, ये बेसिकली एक एरे ले रहा होता है, नेम ले लिया आपने एंड देन लाइक यहाँ पर ईमेल पास कर दें आप, एंड देन नेक्स्ट जो है वो आप पास कर दें रोल नंबर, जिससे कि आपके जो है यहाँ पर रीसेट हो जाएंगे। पर इसको मेथड को आपने कॉल करना है, इस मेथड को जैसे ही आपका डेटा सेव हो जाता है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, डॉलर दिस, और यहाँ पर आप करेंगे रीसेट फिल्टर नेम से मेथड को कॉल, ठीक है। रीसेट फिल्टर्स नेम से हमने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया, जो कि क्या करेगा, हमारे नेम, ईमेल, रोल नंबर को जो है यहाँ पर रीसेट कर देगा। देखिएगा गाइस, मैं यहाँ पर दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ कोई सुरेश, एंड देन 1 2 3 4 एंड देन सुरेश @gmail.com, एंड देन मैं यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है। सेव किया, देख सकते हैं जब आपको प्रॉपर वे में मतलब डेटा एम्प्टी हो चुका है, मतलब रीसेट मेथड्स आपके वर्किंग कर चुके हैं। अगर आप डेटाबेस में जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक और एंट्री मिल जाएगी suresh@gmail.com की। तो ये मतलब वेस्ट भी है, आप ऐसे यहाँ पर यूज करिएगा। हालांकि अगर आप एजेक्स वगैरह यूज कर रहे होते जावा स्क्रिप्ट में या jQuery में, तो आपको वहाँ पे मैनुअली जब रेस्पॉन्स आ जाता है, जब यहाँ पर आपको जो है इनपुट्स को एम्प्टी करना होता है। पर यहाँ पर आपको जो है रीसेट नाम का आपको मेथड दिया गया है, जिसमें आप नेम पास करें ओनली, उन प्रॉपर्टीज के आपके जो है रीसेट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सो डेटा लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस इन लाइव बार, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल को जरूर चेकआउट करें, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चलने वाली है ये। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।